उसका रूह हमारे दरमियान हमने उसको पुकारा है, उसको वेलकम किया। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा उनका शुक्र। भाई इमरान से रिक्वेस्ट है कि वो पाक कलाम की खुदाई के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। पाक कलाम में से हम तलावत सुनेंगे जो हमारे कदमों के लिए रोशनी है और हमारे रूह की गुज़ा है। वो खुदावंद के सांस हैं। ज़बूर 148, साम 148, ज़बूर नंबर 148। खुदाई के पाक नाम में से तिलावत सुने। खुदावंद की हम करो, आसमान पर से खुदावंद की हम करो, बुलंदियों पर उसकी हम करो, ऐ उसके फरिश्तों सब उसकी हम करो, ऐ उसके लश्करों सब उसकी हम करो, ऐ सूरज ऐ चांद उसकी हम करो, ऐ नूरानी सितारों सब उसकी हम करो, ऐ फलक अल-फलाक उसकी हम करो, और तू भी ऐ फिजा पर के पानी, ये सब खुदा उनके नाम की हम करें, क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये पैदा हुए। खुदा अजीम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसने सबको कहा है कि हमद करो। हालेलुया हालेलुया। सूरज चांद सितारे सब उसकी हमद करें। सूरज भी उसकी हमद करता है और चांद भी उसकी सताइश करता है। हालेलुया। वो खामोशी से हमद करते हैं, लेकिन उनके सुर ऐसे हैं कि जो दुनिया की इंतहा तक फैल जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम ज़बूर 142 के साथ उसकी हमद करेंगे। क्योंकि वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। तू मेरे सब जानदा है, तू मेरे सब जानदा है। वो
सोचों ख्यालात से वाकिफ है। वो आपका उठना बैठना चलना फिरना जानता है। हालेलुया। कोई भी बात आपकी उसके सामने छुपी नहीं है और आपकी जिंदगी उसके सामने खुली किताब की मानो। अपने आप को उसके हाथों में दे। हालेलुया। और उससे कहें, तू रा मेरे सब जानदा उदासी दा सब विछाया छिपके विछाया छिपके एक मेरे वास्ते जान, एक मेरे वास्ते जान। जब आप ऐसे हालात देखें, दुख मुसीबत और परेशानी और मुसीबतों में फंसे हुए हैं, दुखों के तूफानों में हैं, तो एक ही नाम है और वो यहोवा नाम है जिसको आपने पुकारना है। क्या हम जो ये गा रहे हैं ऐसा गा रहे हैं? क्या बुलंद आवाज से पुकार रहे हैं उसको? पुकार कहाँ यहोवा नु बुलंद आवाज तेरा, पुकार कहाँ यहोवा नु बुलंद आवाज तेरा। यहोवा के मिलका, यहोवा के मिलका करना दूर तेरा, करना दूर तेरा। पुकार कहाँ यहोवा नु बुलंद आवाज तेरा, पुकार कहाँ यहोवा नु बुलंद आवाज तेरा। यहोवा 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 यहोवा। खोल के करदा पड़ेगा यहोवा की दरदा, मुंह खोल के करदा पड़ेगा यहोवा की दरदा। मुंह कैसे खोलना है? बुलंद आवाज से। हालेलुया। आपने कभी देखा है चिड़िया के बच्चे को खाना लेते हुए? वो यूं करके मुंह खोल देता है अपना। हाँ, हालेलुया हालेलुया, ताकि ज्यादा से ज्यादा खुराक को रिसीव करे। वो हमारी तलब को, हमारी प्यास को जानता है। हालेलुया। जैसे वो ज़कई की प्यास को जानता था, वो दरख्त के ऊपर चढ़ा था कि मैं यीशु को देखूंगा। उसका ये नहीं था कि मैं शिफा पाऊंगा, लेकिन वो यीशु जानता था कि ये मेरा तालिब है। हालेलुया। और जब उसने अपने आप को पेश किया, जब उसका दिल खुला, तो तब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में निजात आई है। हालेलुया। यहोवा की दरदा, मुंह खोल के करदा पड़ेगा यहोवा की दरदा। सब
यहोवा हालेलुया हालेलुया आवाज कम है हालेलुया 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 सिस्टर ज्योति से रिक्वेस्ट है कि वो आए दुआ करें प्रस्तिश के गहरे मसा के धन्यवाद पास्टर जी ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਔਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ लेकिन परमेश्वर ने सानू क्या मुंह खोल ते मैं आशीषा ना भर दूंगा यस परमेश्वर ने सानू पूरा मुंह खोलने लिए बोलिया है मैं परमेश्वर का शुक्र करती हूँ कि फिर से एक बार मौका देता कैसे उन्हें महिमा आदर जलाल जिसके योग्य वो उसे दे सके देखो यहोवा बोल दे तो साडा मुंह पूरा भर जाता यहोवा ब्लैसिंग ना पड़े है आशीषा बरकता ना पड़े है पाक यहोवा वो आज साढ़े नाल है सदा तक दो कहता मैं ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा ना मैं भूलूंगा हाँ मेरे परमेश्वर ईश्वर शक्तिमान यहोवा परमेश्वर हम सबके मुक्तिदाता यीशु के नाम से हम तेरी महिमा जो आदर जलाल आपका है जो आपको देने आए हैं पिता हम सब अपनी मर्जी से नहीं बल्कि आपके पवित्र आत्मा के बुलाने से आए हैं पिता परमेश्वर हाँ मेरे परमेश्वर हम सबों को तब्दील कर दे परमेश्वर हाँ परमेश्वर हम सबों को जिनमें भी यहाँ पर परमेश्वर पत्थर का दिल है उनका मांस का दिल देने का वादा किया पिता परमेश्वर सचमुच तो अनुग्रहकारी दया ते तरसना परे हैं भाग्य हो गए तो आशीषों का सोता माफी की खान है मेरे पिता तेरे तमाम बातों के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जितने भी आ गए उन सबों के लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जो भी रास्ते में आ रहे हैं पिता परमेश्वर जो भूखे और प्यासे हैं जो वचन की रोटी है पिता ने अपनी आत्मा से पवित्र आत्मा से तृप्त कर परमेश्वर हाँ परमेश्वर तू भूखे लोगों को खोजता है पिता परमेश्वर शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर जितने भी क्षण तेरी महिमा के लिए गुजारे और आगे के क्षणों को तेरे जलाली हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर हमें अपने अभिषेक और सामर्थ के बादल पर ठहर जाए ताकि परमेश्वर आपको जलाल दे सके आपको महिमा दे सके आपका धन्यवाद कर सके पिता परमेश्वर गुजरे दिना क्षण महीने संभाल के रखे आदि भी संभालने का आपने वादा किया तो वादों में पक्का ते सच्चा है परमेश्वर क्योंकि तू जिंदा परमेश्वर तेरा शुक्र करते हैं आगे की क्षणों को एक जन को जो यहाँ इस राधन में मौजूद है पिता परमेश्वर उनको अपनी उनके मनों को अपने लिए तैयार कर परमेश्वर यही विनती प्रार्थना हम सबके मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं आमीन मौत दे साए दा जो जंगल जग में उस विच जावां जो रास्तबाज लोग हैं जिनके दिल खुदा के साथ लग जाते हैं जो तालिब हैं जो खुदा को जानते हैं वो मरने पे भी उम्मीदवार रहते हैं हालेलुया हालेलुया उनका एक ही ठिकाना है और वो है आसमान की बादशाह हालेलुया और मसीहत में मौत नहीं है क्रिश्चियनिटी में मौत नहीं है हम सोएंगे और उसके हुजूर पहुंच जाएंगे हालेलुया 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 मेरे दिल में नहीं
मुझे साए का जो जंगल जग में उस बिच जावा ओ बलावा दाना हरगिज होवेगा मेरे को रब याली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो रब याली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो तेरी सोटी तेरी लाठी मैनू लैन समा तेरी सोटी तेरी लाठी मैनू लैन समा क्यों जो कदों तू खुदावंद होवेगा मेरे को रब याली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो रब याली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो रब सचमुच उसकी सुनदा रब सचमुच उसकी सुनदा दुआ जो उसको मंगता है दुआ जो उसको मंगता है अपने असीरा नू खुदा फकीर नगदी समझेगा अपने असीरा नू खुदा फकीर नगदी समझेगा मुसीबत दे विच फसिया मुसीबत दे विच फसिया दुखियारा दुख विच दसिया दुखियारा दुख विच दसिया गलासी तेरे गा खुदा बुलंदी मेरी बख्शेगा गलासी तेरे गा खुदा बुलंदी मेरी बख्शेगा दूधा देना दिए दुआ दूधा देना दिए दुआ तद करेगी तारीफ बयां तद करेगी तारीफ बयां शुक्राने मैं मनावांगा बुजुर्गी उसकी गावांगा शुक्राने मैं मनावांगा बुजुर्गी उसकी गावांगा रब सचमुच उसकी सुनदा है रब सचमुच उसकी सुनदा है दुआ जो उसको मंगदा है दुआ जो उसको मंगदा है अपने असीरा नू खुदा फकीर नगदी समझेगा अपने असीरा नू खुदा फकीर नगदी समझेगा उसकी नजर में आपकी जाने हकीर नहीं है आप हकीर नहीं है आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया जितनों ने उसे कबूल किया और ईमान लेके आते हैं वो उनके फर्जंद बन जाते हैं हालेलुया वो उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं हालेलुया हमने क्या करना है अपना रिलेशन खुदा के साथ कायम करना है हालेलुया जब हमारा रिलेशन कायम हो जाएगा तो हमें वो संभालेगा हालेलुया हमें कुव्वत देगा हमें बहाल करेगा हमें नया करेगा और तमाम मुसीबतें और परेशानियां हमारी उठा लेगा क्योंकि तो वो कहता है ऐ बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा किसी दूसरे माबूद ने यह वादा नहीं किया हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने
हालेलुया। और वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये हमें कलाम बताता है कि वो हमेशा हमारे साथ रहा। हालेलुया। वो कल आज और बल्कि अब तक यकसा खुदा है, और जो वादे उसके इब्राहिम, इसहाक, याकूब, मूसा, यशवा और दाऊद के साथ है, वो हमारे साथ है। हालेलुया। दस दाएं इतिहास की मेसी जेला टूट गया, दस दाएं इतिहास की मेसी जेला टूट गया, बंधन खुल गए टेकी में बेड़ियां टूट गया, यसु लोड़ पहनते सूरज भी ठहराना जानेगा। वो हमारी खातिर हालातों को तब्दील कर देता है। हालेलुया।
आओ एक दुआ करते हैं, और ये दुआ हम बहन अलवीना के साथ मिल के करेंगे। हालेलुया। हमने दुआ करनी है सिस्टर मीनाक्षी के हस्बैंड, उनकी फादर के लिए, उनकी इंडिया में बेसिकली जो है डेथ हो गई है, तो उनके लिए दुआ करनी है कि खुदा उनको तसल्ली दे। थैंक यू। धन्यवाद प्रभु, सामर्थ्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने एक बार हम सबको फिर से एकत्रित किया अपने हम तेरे पवित्र स्थान में बैठे हैं। तो तेरा धन्यवाद करते हैं। बहुत से लोग ये दिन देख नहीं पाए, तूने हमें फिर से ये दिन दिखाया और हमें इकट्ठे किया। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आने वाले समय को तेरे पवित्र जलाली सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। तू सब जानता है वो मेरे परमेश्वर। मैं सिस्टर मीनाक्षी के लिए प्रार्थना कर लेती हूँ पिता परमेश्वर, उसके परिवार के लिए प्रार्थना कर लेती हूँ पिता परमेश्वर। अपनी दया कर दे पिता परमेश्वर। उस बच्ची ने तुझे चुना है, तेरी महिमा करती है पिता परमेश्वर, और तसल्ली का चश्मा तू है पिता परमेश्वर। कोई इंसान किसी को तसल्ली नहीं दे सकता, और तसल्ली सिर्फ देने वाला तू मेरा जिंदा परमेश्वर है। उस बच्ची को तसल्ली दे। उसने लास्ट समय में अपने पापा को पिता परमेश्वर बपतिस्मा दिलवाया है पिता परमेश्वर। वो जानती है कि मुक्ति तुझमें है पिता परमेश्वर, और उसको पिता परमेश्वर उसके बाप को पिता परमेश्वर अपने चरणों में कबूल करना प्रभु यीशु मसीह। ओ मेरे पाक के आवाज के विश्वास को बनाए रखना पिता परमेश्वर, ऐसे ही तुझमें चलती रहे, और शांति देना पिता परमेश्वर उसको, उसके परिवार को पिता परमेश्वर। ओ मेरे प्रभु यीशु मसीह, यहाँ के बाकी सारे समय को तेरे पवित्र जलाली सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। अपनी दया करना, अपना ध्यान करना, अपने दास दासी के साथ हो पिता परमेश्वर। अपना मसा देके इस्तेमाल करो पिता परमेश्वर। आज के वचन पर तेरा पिता परमेश्वर तेरी प्रार्थना मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। तेरे वचन को सुने और उस पर अटल और खड़े रहने वाले बन जाए हमेशा पिता परमेश्वर। हो जलाली परमेश्वर, तेरी सामर्थ को, तेरे अभिषेक को यहाँ पे महसूस कर सकते हैं पिता परमेश्वर। हम जानते तो यहाँ पे मौजूद है पिता परमेश्वर, हमारे साथ है पिता परमेश्वर। बाकी के सारे समय में हमारे साथ हो पिता परमेश्वर। अपनी दया, अपना रहम, अपनी कृपा करना मांग लेते हैं तेरे प्यारे मीठे और जलाली नाम में। आमीन आमीन हालेलुया। मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। आए अपने कदमों पे हम खड़े मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा, तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा, तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ ना खा ना घबरा, खौफ ना खा ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा।
न खाना घबरा, मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा। तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा। मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। आए अपनी आंखों को हम बंद करके हालेलुया अपने ध्यान जिंदा खुदा के साथ लगाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और अपने लिए कलाम मांगना शुरू करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन आज का कलाम हमारे लिए, आज के कलाम से खुदावन हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन मिन्नत करते हैं। हालेलुया। और पास्टर सविता से रिक्वेस्ट है कि वो पाक कलाम के लिए दुआ करें। I am proud of you. Holy Jesus, Master. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। सारे स्तुति महिमा प्रशंसा विनती आराधना पाने की एक ही योग्य परमेश्वर आप हैं प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। आज सारी दुनिया में परमेश्वर हर एक व्यक्ति का दिल को आप देख रहे परमेश्वर, मन को जांच रहे परमेश्वर, हर एक विषय को आप देख रहे और सुन रहे प्रभु। गौर से ध्यान दे रहे परमेश्वर प्रभु, कौन किस तरह आपको और भक्ति करता है, किस तरह आपका आराधना स्तुति महिमा प्रशंसा करता है, किस तरह अपना समय को आपको देता है परमेश्वर। सारे दुनिया में इतने लोग परमेश्वर एक एक मिनट को परमेश्वर पैसा कमाने के लिए प्रभु खुद को कभी भी निराश नहीं करते, लेकिन आपका आराधनालय स्तुति कर प्रशंसा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए गिरजाघर में जाके सारे इकट्ठे होके मिलके आपका प्रभु महिमा करने के लिए प्रभु और समय नहीं दे पा रहे परमेश्वर। जहाँ पे धन मिलता है, जहाँ पे पैसा मिलती है प्रभु, उनको शक्ति की प्रभु कोई परवाह नहीं है परमेश्वर प्रभु। ऐसे लोगों परमेश्वर प्रभु आप कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सारी चिंता मेरे ऊपर डालो क्योंकि मैं ही तुम्हें संभाल सकता हूँ। परमेश्वर प्रभु हम जितना भी पैसा कमाएं, लेकिन आपकी ओर से अगर हमें चंगाई नहीं मिलती, आपकी ओर से अगर हमें शांति नहीं मिलती, आपकी ओर से अगर हमें आनंद नहीं मिलते प्रभु, पैसा हमें कुछ नहीं दे सकता परमेश्वर प्रभु। इसलिए परमेश्वर हर एक विषय को प्रभु आप देख रहे सुन रहे। आज इसी वक्त जो वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना चाह रहे प्रभु, अभी प्रभु इसी वचन को लेके प्रभु अब हर एक दिलों में प्रभु, कान में, मन में, ध्यान में प्रभु हमारे बस जाए एकदम से प्रभु। जीवन में हम उसे व्यवहार करेंगे प्रभु, आपका महिमा करेंगे। आज जो पास्टर प्रभु आज वचन लेके आ रहे हैं प्रभु, उनको प्रभु पवित्र आत्मा में भरपूर कर चुके हैं प्रभु। ऑलरेडी आपका आत्मा
उनके ऊपर बस चुका है परमेश्वर। जो वचन आज हमारे लिए निकलेगा आपका प्यार के अनुसार प्रभु हमारे पर वो होगी प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारे विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आए खुदा के कलाम को हम सुनते हैं और पास्टर अंकिया को दावत देते हैं आपकी भरपूर खुदा। हालेलुया। अजीजों, आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि इन तालियों की हकदार पास्टर अनफिया नहीं बल्कि इन तालियों का हकदार कौन है? खुदाए कादिर, खुदा बाप, बेटा और रूह अल कुद्स। आइए हम सब खड़े होकर इसको वेलकम करते हैं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वही बादशाहों का बादशाह है, वो जलाल से भरा है और आज वो अपना जलाल आप पर भी उड़ेना चाहता है। हालेलुया। बहुत आसानी अपना हालेलुया। ऐसा खूबसूरत दिन है कि हम सब, आप थक गए? खड़े रहिए, अभी कलाम की तलावत हो रही है। नाश्ता नहीं करके आए आप? नहीं करके आए तो ये आज रूहानी खुराक को ले लीजिए, आज इसको पी लीजिए। ये जिंदगी का पानी है, ये जिंदगी की रोटी है, ये जिंदगी का दूध है। इससे ले लीजिए तो आपकी प्यास बुझ जाएगी, आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी, आपको पीस मिल जाएगा, आपको आराम मिल जाएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी। हालेलुया। सो अजीजों, खुदा का कलाम एक आग है जो अबलीसी कुफ्तों के साथ लड़ने में मदद करता है। इफ्सियों के खत उसके 6 बाब में क्या लिखा है कि रूह का हथियार ले लो। तो कितने हैं जो आज रूह का हथियार अपने साथ लाए हैं? जो लेके आए हैं वो अपने लिए तालियां बजा लें। हालेलुया हालेलुया। अजीजों, क्योंकि कलाम में लिखा है कि हर एक काम का अजर देने के लिए, हर एक काम का बदला देने के लिए अजर मेरे पास है, ये खुदा कहता है। आप जो कुछ करते हैं, आप जो कुछ बीजते हैं, वो खुदा जानता है। आज वो आपके दिलों को भी जानता है कि आप जस्ट खुदा के घर में सिर्फ एक दूसरे को देखने आते हैं या कि उसकी ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए आते हैं, उसके वचनों को लेने आते हैं, उसकी सांसों को अपने अंदर बसाने आते हैं। आमीन हालेलुया। सो आज आप आए गए तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से सलाम, जय मसीह की, गुड मॉर्निंग एंड अन्यो हसायो। आमीन। कोरिया में अन्यो हसायो कहते हैं टाइम विश करने को। ओके, तो आइए हम टाइम को वेस्ट किए बगैर कलामे मुकद्दस को खोलेंगे। अजीजों, मैं समझती हूँ कि जब हम शादी ब्याह पे जाते हैं तो क्या हम अपनी जरूरी अशिया भूल जाते हैं घर में? मेरे साथ रहिएगा, हम एक फैमिली है। क्या हम भूल जाते हैं कुछ जरूरी अशिया को, खासकर अपने वॉलेट को, अपने पर्स को भूलते हैं? तो फिर जब हम खुदा के घर में आते हैं बाइबल क्यों भूल जाते हैं? ये आपकी मेन थिंग है, ये आपकी मेन जरूरत है, इसको साथ लेके आइए। राइट? सो खुदावन आप सबों को बरकत दे। आइए मेरे साथ निकालिएगा पतरस का दूसरा आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत से आज हम सीखेंगे, सुनेंगे और सुन के क्या करेंगे? अमल करेंगे। यही छोड़ जाएंगे? नहीं, अमल करेंगे। अमल करेंगे। खुदावन आप सबों को बरकत दे। सो आइए मेरे साथ निकालिएगा नेहमीया में से पतरस का दूसरा आम खत, उसका पहला बाब और उसकी
और 11वीं आयत से हम तलावत करेंगे। जी, कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकती है या कर सकता है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। परमेश्वर कलाम पढ़े सुनिए जाने पर इसकी खास बरकत हो। आमीन। आमीन। अब यही याद आप मेरे पीछे दोहराइएगा प्लीज। बस ए भाइयों, बस ए भाइयों, जहाँ पे भाइयों लिखा होता है ना, तो बहनें ये ना सोचें कि हमारा नाम क्यों है। जहाँ भाइयों हैं वहाँ बहनें भी जरूर है। तो बहनें भी और भाई भी मेरे साथ मिलके बोलेंगे, बस ए भाइयों, बस ए भाइयों, अपने बुलावे और बरगुज़ीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावन और मुनज्जी यीशु मसीह की अबदी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदाए पाक की खास बरकत हो। सब मिलकर बोले आमीन। अपनी जगहों पर तशरीफ रखिए। अजीजों, पिछले संडे हमने सुना बुलावे के बारे में कि बुलावा क्या है। आज आप जितने भी मेरे बहन भाई, बेटे बेटियां, बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, आप एमिस कलीसिया का हिस्सा नहीं है। आपको खुदा ने बुलाया है, आपको खुदा ने यहाँ लाया है। हम अपनी मर्जी के बगैर कुछ नहीं है। इवन देन कि उसकी मर्जी के बगैर दरख्त का पत्ता भी नहीं हिल सकता। इत्तेफाक करते हैं मेरे साथ? आप उसकी मर्जी से बुलाए गए हैं। अजीजों, बुलावे का मतलब क्या है? जी, बुलावे का मतलब क्या है? बुलावा किसको कहते हैं? बुलावा जो है ये एक संदेशा है। बुलावा जो है एक इनविटेशन है। बुलावा जो है ये एक कॉलिंग है। बुलावा जो है ये एक पुकार है। क्योंकि जब हम फोन पे किसी से बात करते हैं तो उसको क्या करते हैं? दावत देते हैं। बुलावा जो है ये एक दावतनामा है। तो यीशु मसीह आज मुझे और आपको दावतनामा देते हैं। हम देखेंगे कि यीशु मसीह हमें क्या कॉलिंग देते हैं। हमें क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अपनी कॉलिंग आप जानते हैं, आपकी क्या कॉलिंग है? अजीजों, कलामे मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो खुदा ने ग्रंथियों के खत में लिखा है कि बरकतें तरह तरह की हैं और नेमतें भी तरह तरह की हैं। खुदा ने हर किसी को किसी ना किसी खिदमत के लिए, किसी ना किसी बुलावे के लिए बुलाया है। आपके पास भी खुदा ने बहुत सी एबिलिटीज, बहुत से टैलेंटेड आपको दिए हैं, लेकिन हमें पहचान करनी है। मैंने लास्ट अपनी एग्जांपल दी कि मुझे ये था मैं अपने हस्बैंड के साथ वर्शिप करूंगी, मुझे बहुत शौक था। मैं ट्रम्बलिंग बजाती, ये हारमोनियम बजाते, कीबोर्ड बजाते, प्रस्तिश करते, लेकिन जैसे ही प्रस्तिश खत्म होती तो ये मुझे रिमार्क्स क्या देते, तेरी तो आवाज ही बदल जाती है। तो मैंने क्या दुआ की, तो खुदा ने कहा ये तेरा बुलावा नहीं है। तेरा बुलावा क्या है कि खुदा के नाम की खुशखबरी को, उसकी गवाही को लोगों तक पहुंचा। इसी तरह हमने अपने बुलावे को पहचानना है कि मेरा और आपका बुलावा क्या है। किसी को खुदा ने चर्च के लिए, कुकिंग के लिए चुना, किसी को खुदा ने ड्राइवर चुना, किसी को खुदा ने कलाम देने की बरकत दी, किसी को खुदा ने वर्शिप की बरकत दी, किसी को खुदा ने किसी तरह चुन लिया।
किया। किसी को खुदा ने, क्योंकि इफिसियों के खत उसके 4 बाब उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा है कि उसने बास को मुबश्शिर, बास को उस्ताद और बास को नबी और बास को चरवाहा बनाकर भेज दिया। हमें आज अपनी अपनी खिदमत को पहचानना है कि हमारा बुलावा क्या है। और अजीजों, ये जब खत लिखा गया तो हम देखते हैं कि यहाँ इस कलीसिया में जो है ना बेईमानी बढ़ चुकी थी। लोग बेईमान थे, जीसस को नहीं जानते थे, गुमराह हो जाते थे। तो जब हम कलाम पढ़ते हैं तो फिर हम गुमराही के रास्तों से हटकर रोशनी में चलते हैं। जैसे हमने अभी कलाम में से पढ़ा कि अगर हम रोशनी में चलेंगे तो ठोकर नहीं खाएंगे। खुदा का कलाम क्या है? खुदा का कलाम रोशनी है। अगर आप इसमें चलोगे तो आप कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। पौलुस रसूल जब थिमोथियस को और पतरस को, थिमोथियस को जब खत लिखता है तो वो जेल खाने में था, वो कैद खाना में था। और क्या कहता है कि जब तुम मुझे मिलने आओगे तो मेरी किताबें भी ले आइयो। ये दूसरा थिमोथियस 4 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है। इट्स मीन कि हमें खुदा का कलाम, खुदा के कलाम के साथ जो जुड़ी हुई किताबें हैं उनको क्या करना है? पढ़ना है, ताकि हम अंधेरे में ना चले बल्कि रोशनी में चले। क्योंकि जब हम अंधेरे में चलते हैं तो फिर सानू कोई पता नहीं चलता, असि मुंह दे बाल भी देख सकते हैं, फिर हमें चोट आ सकती है, हमारी जान जा सकती है, हमारी हड्डियां टूट सकती हैं। लेकिन जदों असि रोशनी च चलने आ तो फिर सानू साफ साफ दिखाई देता है। तो लिहाजा खुदा का कलाम सच्चा है, खुदा का कलाम बरहक है। जब हम इसको देख के चलेंगे तो हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे। हालेलुया। बड़ी खूबसूरत वो बात कहता है थिमोथियस को जब उसे मिलता है। वो कहता है कि जो बरकत मेरे हाथ रखने से तुझे मिली है उसको क्या कर दे? चमका दे। वो चमकनी चाहिए जो बरकत तुझे मिली है। अब खुदा ने किसी को बहुत अच्छा सुनने की बरकत दी है। कुछ लोग हैं बहुत अच्छे से सुनते हैं, नोट करते हैं, लेकिन कई लोग इतने बेजारी नहीं बैठे रहते हैं, होता है ना ऐसा। लेकिन हमें गुड लिसनर बनना है। जब हम गुड लिसनर बनेंगे फिर हम अच्छा बोलने वाले भी बन जाएंगे। पहले हमें सुनना है और फिर बोलना है। आज हम देखेंगे कि खुदा ने हमें बुला तो लिया है, लेकिन हमारे बुलावे में हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अजीजों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मसीही बुलावा और हमारी जिम्मेदारी, द क्रिश्चियन कॉलिंग एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। जब खुदा हमें बुला लेता है तो फिर हमने कौन सी जिम्मेदारी अदा करनी है। जैसे कि आप सब बहुत सी ऐसे बहन भाई हैं जो बच्चों वाले हैं, तो उनकी क्या जिम्मेदारी है? बच्चों वालों की क्या जिम्मेदारी होती है? उनको अच्छी परवरिश दें। सब बोले जरा, या अच्छी नरिशमेंट दें। और क्या करें? उनकी अच्छी परवरिश करें, अच्छा कपड़ा दें। तो इसी तरह खुदा का कलाम जो है ये हमें रूहानी और जिस्मानी तौर पर नरिशमेंट देता है, हमें हमारी जरूरतों को भरता है, हमारे खाली खानों को ये भर देता है। क्योंकि जब हम इसको ले लेते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारी कमजोरियों को खुदा दूर कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, जब हमें पता चल जाता है कि हमारा बुलावा खास है और खुदा की तरफ से है और आसमानी बुलावा है, और हमें किसने बुलाया है? किसने बुलाया है हमें? कुछ ही बोलो जरा। यीशु मसीह ने, खुदा ने हमें बुलाया है, जिसने तमाम दुनिया को खल्क किया है, पैदा किया है। अजीजों, आज वो
आप बैठे हुए सबको बुलाता है। आज आप उसकी कॉलिंग से यहाँ बैठे हुए हो। आज आपको वो एक और दावतनामा देना चाहता है। वो कहता है कि अपने अपने बुलावे को, अपनी अपनी कॉलिंग को क्या कर लो, पहचान लो, रिकॉग्नाइज कर लो। हमें खुदा के बुलावे को पहचानना है। अजीजों, जब हम उसके बुलावे को पहचानेंगे तो कलाम में हमने पढ़ा है कि हम खुदा की बादशाही में क्या होंगे, बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाएंगे। ना जब स्टीफनस के बारे में हम पढ़ते हैं तो सुनते हैं कि जब स्टीफनस मर गया तो अगर हम हिस्ट्री को देखें तो लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह खुद बाहें फैला के उसके लिए उठ खड़े हुए। हालेलुया! कैसी खूबसूरत बात है। आज किस किस का ईमान है, किस किस का ये दिल करता है कि जब मैं उस मौत के दरवाजा से दाखिल होकर यीशु मसीह को मिलूंगी, यीशु मसीह को मिलूंगा, तो खुदा मेरे लिए उठ खड़ा हो और मुझे अपनी बाहों में भर ले। हालेलुया! किस किस का ईमान है? हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको बरकत दे। अजीजों, ये बुलावा, ये खास इनविटेशन आपके लिए है। हमारी जो पहली जिम्मेदारी है वो है कि हम इस बुलावे की पहचान करें। जैसे कि यूहन्ना 10 बाब उसकी 3 और 4 आयत में क्या लिखा है, यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 3 और 4 आयत में लिखा है कि उसकी भेड़ें उसकी आवाज को क्या करती हैं, पहचानती हैं। देखें, जब एक चरवाहा होता है तो भेड़ों, किसने देखा है कि एक चरवाहे जिसने भेड़ें पाली होती है, मैं भी देखा है कि जिसके पास बहुत भेड़ें होती हैं, उसका चरवाहा चाहे आगे चले चाहे पीछे चले, लेकिन उसकी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं। चाहे उसको इधर उधर कुछ भी दिखाई दे, लेकिन वो इधर उधर नहीं भागती। वो किसके पीछे भागती है, किसको फॉलो करती है, अपने मालिक को, अपने चरवाहे को। तो हमारा मालिक कौन है, हमारा चरवाहा कौन है? खुदावन यीशु मसीह ने कहा 15वें बाब में कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। 10वें बाब में यहाँ पढ़ लीजिए, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। और खुदावन यीशु ने ये कर दिखाया। ये जो आपको सलीब दिखाई देती है, ये सलीब मेरे यीशु ने मेरे और आप सबों के लिए, उसने दुनिया के एक एक फर्द के लिए इसको उठाया और वो इस पाक सलीब पे कुर्बान हो गया। उसने आपको अपना पाक लहू देकर खरीदा है। अजीजों, आपने बालिग बेटे और बेटियां हैं। आप यानी शायद छोटी मोटी चीज नहीं है। आप शाही काहिनों का फिरका हो। आप एक खास उम्मत हो जो उसके पाक और पवित्र लहू से खरीदे गए हो। आप उसके बुलावे में हो। आपको खुदा बुलाता है। सो आपकी पहली जिम्मेदारी है कि उसको पहचानो। जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं, जब आप स्कूल से अपने बच्चों को लेने जाते हैं तो इतने ज्यादा बच्चों में से आप अपने बच्चे को आवाज दो तो आपका बच्चा बगैर देखे आपको पहचान लेगा कि मेरी माँ, मेरा बाप मुझे बुलाता है, बगैर देखे। और मुबारक है, कलाम में लिखा है, मुबारक है वो लोग जो अनदेखे पर ईमान रखते हैं। हालेलुया! हमने देखा नहीं, पर हम इस कलाम की निगाह से देखते हैं कि यीशु मेरे लिए इस धरती पे आया, यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए मसलूब किया गया, यीशु मेरे लिए दफन हुआ और यीशु मेरी खातिर तीसरे दिन किताबे मुकद्दस में से जिंदा हो गया। और अब वो अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा। दुनिया के बहुत झूठे और नाचीज हैं और वो मट्टी तले दबे हैं, लेकिन मेरा और आपका वाहिद यीशु मसीह नासरी जो जिंदा है और अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा। हालेलुया! सो हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम अपने बुलावे को पहचाने, हम किसी धोखे में ना रहें। कई दफा हमें मिस कॉल आती है, हमें स्पैम कॉल्स आ जाती हैं, हम क्या हैक हो जाते हैं।
तो आपने रिकॉग्नाइज करना है ये आवाज किसकी है। क्या ये खुदा की तरफ से है या ये आवाज शैतान की तरफ से है या ये मेरे दिल का अंदेशा है, मेरे दिल की आवाज है। खुदा से आप जब भी दुआ करें, आप हर रोज अपने लिए मांगे, खुदावंद मुझे एनालिसिस करने की रूह दे, मुझे परखने की रूह दे, ताकि मैं परख सकूं। हालेलुया। सो पहली जिम्मेदारी क्या है आपकी? बोलिए। बुलावे को पहचान, अपने बुलावे को, अपनी कॉलिंग को क्या करना है? पहचानना है, गलती नहीं करनी। अगर गलती पर हो तो कलाम मुकद्दस आपके हाथों में है, इसको पढ़ लीजिए, फिर आपको सच्चाई का पता चलेगा। दूसरी बात देखेंगे कि जब हम पहचान लेते हैं मसीही बुलावे को, तो फिर हमने उस पर क्या करना है? ईमान लाना है और उसे कबूल करना है। इब्रानियों 11:8 और यशाया 15:65 बाब उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा गया है? इब्रानियों 11 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, दूसरा जो है पॉइंट वो है कि हम अपने बुलावे पर ईमान रखें और उसे कबूल करें। बड़ी खूबसूरत मिसाल है, इब्राहिम ईमान ही के वसीला से बुलाया। खुदा ने रुकी क्या? ऊर के मुल्क से खुदा उसे निकाल लाया। वो उसका बाप बुत बनाता था, लेकिन खुदा ने उसे क्या कहा? उठ, जो मुल्क मैं तुझे दिखाऊंगा, जो तुझे मेरास, तेरे नस्ल को मेरास देगी, उठ तू उस मुल्क में चला जा। अगर साढ़े जो किसी को खुदा कह दे हुणे सोनू भाई आप फलां मुल्क में चले जाओ, ते असी तो सोची पै जाएंगे, मेरे बच्चे होते, मेरा कारोबार थे, मेरा माल डंगर थे, तो ये क्या? लेकिन नहीं, उसने अपनी कॉलिंग को भी पहचाना और उसने फिर उस पर ईमान भी लाया। वो अपना चंद माल असबाब अपने नौकर लेकर खुदा के कहने के मुताबिक रवाना हो गया। तो क्या कहते हैं? इब्राहिम को क्या कहा जाता है? ईमानदारों का बाप। आज अगर आप ईमान पाना चाहते हैं तो अजीजों, मेरी आपसे दरख्वास्त है, विनती करती हूँ, उसके ईमान को जब सुनते हैं उसे कबूल करें, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया, सारे बोल दो, जिन्ना उन्होंने कबूल किया, यस, वो बच गए, उन्होंने जिंदगी पा ली, वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो गए। आज अगर हम कलाम सुनकर इन्हीं कुर्सियों पे छोड़ देते हैं तो फिर कुछ फायदा नहीं। हमें चर्च आने का, हमें उसकी बारगाहों में झुकने का। सो अजीजों, कहना चाहती हूँ कि खुदा जब बुलाता है तो हमें उसकी पसंद और नापसंद का भी ख्याल करना है, क्योंकि जदों कोई सानू शादी का बुलावा देता है ते असली ਉਹਦੇ ਤੇ सिर्फ यकीन रखने आ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ नहीं पता ਹੁੰਦਾ कि वो सानू की खवाएगा, की डिशेस होंगियां। हम सिर्फ क्या करते हैं? उस बुलावे को रिसीव करते हैं और चले जाते हैं, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना हो। तो खुदावंदों का खुदा तो आपकी शारक से भी ज्यादा आपके करीब है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें उसको कबूल करना है। सोचे, अगर हम जो है मिसाल देना, एक एग्जांपल है कि अगर आप कोई जहाज की टिकट बुक करवाते हो तो आप क्या बिलीव करते हो? क्या बिलीव करते? क्या बिलीव होता है आपका? क्या यकीन होता है कि टिकट बुक हो गई है, जहाज की कुर्सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ नहीं आंदी कि ए लो आ गई है ते बैठ जाओ ते अब ले जाके। आप सिर्फ एक पेपर पे, एक फोन पे मैसेज पे यकीन कर लेते हो कि मेरी टिकट बुक हो गई है, लिहाजा मैं इस मुल्क से दूसरे मुल्क जाऊंगा और जाऊंगी। सिर्फ आप यकीन रखते हैं, लेकिन जरा सोचिए, खुदा की बात सोचिए, खुदा की बात पर यकीन कीजिए और उस बुलावे पर ईमान लाइए जिस बुलावे के लिए आप बुलाए गए। अगर आप सिर्फ एक पेपर पे ईमान रखते हो
तो फिर उस खुदा पे ईमान क्यों नहीं रखते जो आपकी हर जरूरत, हर नीड को पूरा करता है, जो आपकी हर बीमारी को, आपके हर दुख में से आपको निकालता है। कोई देवी देवता नहीं के काटदा। मिसाल के तौर पे पहला हुक्म ही की है, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना। ये तराशा क्या है? अगर मैं इसी में फूल चढ़ा के इसकी पूजा करनी शुरू कर दूंगी तो क्या ये मुझे कुछ देगा? इसकी तो खुद बात है, इसको तो मैं खुद मार रही हूँ। लेकिन वो आपकी सुनता है। खुदा जज्बात भी रखता है, खुदा एहसासात भी रखता है। अजीजों, जब आप रोते हैं खुदा भी रोता है, जब आप खुश होते हैं आपका खुदा भी आपका खुश होता है। आमीन। वो आपको खुशियों से भरना चाहता है, वो आपको दलेर करना चाहता है। आइए आज उसकी हजूरी में झुके। और अगर अजीजों, तीसरा जो है वो है कि अपने बुलावे की पैरवी, अपने बुलावे की फरमाबरदारी भी करनी है। ये नहीं यीशु ने मुझे कलाम के लिए तो चुन लिया है, यीशु ने भाई धर्मिंदर को, बेटे धर्मिंदर को वर्शिप के लिए तो चुन लिया है, अब खैर मैं जो कुछ मर्जी करता चला जाऊं। नहीं, जिम्मेदारी भी इसको दी है। आगे चल के हम थोड़ा थोड़ा देखते चले जाएंगे कि क्या जिम्मेदारी की है, कैसे फरमाबरदारी करनी है। अजीजों, जब आपको दावतनामा कोई मिल जाता है, जब आपको कोई शादी का कार्ड दे देता है, तो वो कहता है कि इसमें ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, इसमें ये हदायत लिखी हुई है, तो आप उन्हीं हदायत को फॉलो करके आप उस घर में चले जाते। तो अभी हमने जो पतरस के हाथ में पढ़ा है कि खुदा की बादशाही में इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे, ते खुदा ने भी कुछ इंस्ट्रक्शन दी है। ये किताब जो है ये हदायत से, ये जिंदगी का मंबा है, ये निजात का मंबा है। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो फिर आप इसको फॉलो करना शुरू करेंगे, आप इसके फरमाबरदारी करना शुरू करोगे और फिर वो आपको वो बरकतें देगा, वो फजल करेगा जिसके आप हकदार भी नहीं होंगे। हालेलुया। फिर वो आपको ऐसी बरकतों से माला माल करना शुरू कर देता है। अजीजों, ये जिंदगी का मंबा है, ये जिंदगी, ये हयात का सरचश्मा है। देखें यूसुफ ने कैसी फरमाबरदारी दिखाई। वो खुदा को मानता था, पोतीफर की बीवी ने उस पर कैसे इल्जाम लगाया, लेकिन वो क्या किया, वो अपना लिबास, अपना पैरहन ही छोड़ के वहां से भाग निकला। ये है उसके कलाम की फरमाबरदारी। इब्राहिम सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपनी बीवी और चंद अपने मवेशी, अपने नौकर लेकर वो रवाना हो गया। ये है कलाम की फरमाबरदारी। और सबसे बड़ी फरमाबरदारी मुझे और आपको यीशु मसीह को देखने में मिलती है कि वो दुख उठा कर फरमाबरदार रहा, वो दुख सह कर फरमाबरदार रहा। उसने उफ तक ना की। जब वो गथसेमनी बाग में घुटनों के बल होकर प्रार्थना कर रहे थे, आखिरी वक्त था उनके पकड़वाए जाने का, तो उन्होंने कहा, ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अजीजों, ये है फरमाबरदारी। फरमाबरदारी इसमें है कि चाहे आपकी जान भी चली जाए, आप खुदा के नाम का इनकार मत करें, आप खुदा को एमी यूज मत करें। क्योंकि इस्राइल ने जब गुनाह किया, खुदा ने उनको मौत के हवाले कर दिया। और कलाम में भी लिखा है, जब इंसान एक बार गुनाह करके फिर तौबा करके फिर गुनाह की तरफ लौटता है, तो वो कुत्ते की कैं की माने जो फिर दोबारा अपनी कैं चाट लेता है, और उस नहाई धोई सूरनी की मानित है जो अपने आप को फिर लपेट लेती है दालच। कैसा खूबसूरत कलाम है, कैसी अगुवाई करता है मेरी और आपकी, कैसे बचाने की कुदरत रखता है खुदा का कलाम। जरा इस पर अमल करिएगा। अजीजों, उसके बाद हम देखते हैं कि अपने बुलाने वाले खुदा के साथ रहे। पहला क्या है कि बुलावे को पहचाने, फिर उस पर ईमान रख के उसे कबूल करे। फिर क्या है
यीशु को जान लिया तो फिर ਉਹਦੇ पीछे पीछे चलने शुरू हो गए, नक्शे कदम पे चलना शुरू हो गए। नक्शे कदम का मतलब क्या है? कदमों के ऊपर चलना। यीशु दे पीछे पीछे हो गए। फिर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ नहीं सी। हालांकि एक शगीर्द ने क्या कि ऐ मेरे मालिक खुदावन यीशु, मैं अपने बाप को दफन कर लूं। उसने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे आप दफन करने दो। जो अपनी सलीब उठाए, अपनी खुदी का इनकार करे, मेरे पीछे हो ले। आज कितने हैं जो अपनी खुदी का इनकार करके उसके पीछे चलना चाहते हैं? आज कितने हैं जो उसके फॉलोअर बनना चाहते हैं? जब आप उसको फॉलो करेंगे अजीजों, फिर आप दुख परेशानी आहो नाले में नहीं रहेंगे, बल्कि आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाओगे। क्योंकि कलाम में लिखा है कि उसकी बादशाही में ना आहो नाला, ना आंसू, ना दुख, ना परेशानी, ना रोना, ना मातम होगा, बल्कि हम खुश होंगे। सोने दियां सड़कां ते दुध दियां नहरां। किनू किनू शौक है सोने दियां सड़कां ते चलण दा? सिर्फ दो हाथ खलोते सब लोग, वो दोवें उत्ते हाथ करो। हाथ उठाना फतह की अलामत है कि हम खाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत शर्माया करें। यीशु मसीह नु देखियो, जदों ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦੇਖਨੇ ਆ ਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਯਿਸੂ मसीह मेरे ते ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ सूली पे लटके रहे। मेरे अजीजों, क्यों हम हाथ उठाना पसंद नहीं करते? क्यों हम तालियां बजाना पसंद नहीं करते? जदों ਅਸੀਂ ताली मारने आ ते ਅਸੀਂ शैतान दे मुंह ते तमाचा मारने आ। हम शैतान को थप्पड़ लगाते हैं जब हम तालियां मारते हैं। यस प्लीज, हालेलुया। शैतान शर्मिंदा हुंदा जे तालियां मारना। प्रेज द लॉर्ड। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਤੇ ਗਾਣੇ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। लेकिन खुदा ने क्या लिखा है कि तुम दुनिया में रहो लेकिन दुनिया के से ना बनो। हमें दुनिया में रहना है लेकिन हमें दुनिया के से काम नहीं करने, हमें दुनिया के से नहीं बनना। ज़बूर 23 किस को आता है? ज़ुबानी साम्स 23, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। यस, वो मौत के साए की वादी में मेरे साथ साथ है। तो हम कितना उसके साथ रहते हैं? सिर्फ जस्ट अपनी नीड्स के लिए उसके साथ रहते हैं या सिर्फ अपनी जरूरत को बताने के लिए उसके साथ रहते हैं? नहीं, हर रोज ये अहद करें कि हमें हर रोज उसके साथ साथ चलना है, उसके साथ साथ रहना है। जब हम उसके साथ रहेंगे, जब हम, क्योंकि आप दुनिया में रहते हो, ये आपका इम्तिहान है। आप टेस्ट के लिए इस दुनिया में आए हो, आपको टेस्ट देना है। और जब देखें एक बच्चा स्कूल में दाखिल करवाते हैं, वो स्कूल में जाता है, वो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, 10th ग्रेड में चला जाता है, तो वो क्या करता है? किसके साथ साथ रहता है? बोलो। स्कूल के साथ टीचर के नाल नाल चल रहा है। ठीक है, टीचर के साथ साथ चलता है, उसकी बात मानता है। तो खुदा का कलाम क्या कहता है? मैं पहले बता चुकी हूँ, ये आपको इंस्ट्रक्शन देता है, ये आपको बचाने की इंस्ट्रक्शन देता है कि इधर रेड लाइट है, उधर ग्रीन लाइट है। रेड लाइट खतरे की घंटी है और ग्रीन लाइट गो। यस, आप गो, आसमान की तरफ जाओ, आसमान की बादशाही की तरफ बढ़ो। और जब आपने बढ़ना है तो उसके साथ साथ भी चलना। प्रेज द लॉर्ड, आमेन आमेन। क्योंकि हम कलाम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम फॉलो नहीं करते। अजीजों, जब आप बहन भाई हैं, आप एक दूसरे के साथ रहते हैं और आप बहन भाइयों की एक एक रमन से वाकिफ, एक एक आदत से, हैबिट से वाकिफ हो जाते हैं, तो जब आप खुदा के साथ रहेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि खुदा को क्या पसंद है और खुदा को क्या नहीं पसंद है।
मेरा खुदा आपसे, और देखो बच्चा क्यों, जब मैंने पहली एग्जांपल दी कि बच्चा क्यों माँ की आवाज पहचानता है, क्योंकि बहुत सा टाइम बच्चा अपने माँ बाप के साथ जुड़ा रहता है। जब आप खुदा के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर आप खुदा की हर एक बात को जानना शुरू कर देंगे। आमीन। फिर खुदा आपको रोया के जरिए आपको अगुवाई करेगा, खुदा आपको ख्वाब के जरिए आपको कुछ संदेशा दे देगा। ये है आपका बुलावा, अपने बुलावे पर गौर करो। फिर हम देखते हैं कि जब हम बुलाए जाते हैं, जब हम अपने बुलावे को पहचान लेते हैं तो बरकतें खुद ब खुद आ जाती हैं। इसका ईमान है। बड़ी सोच सोच के हाथ उठा रहे हैं। जब आप उसके साथ चलते हैं तो बरकतें खुद ब खुद आ जाती हैं। यशायाह 15वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके साथ साथ रहें और खुदा की पसंद और नापसंद का ख्याल रखें। इसके बाद हम देखते हैं कि हम अपने बुलाने वाले की मानंद बने। पहला पत्रस पहला बाब उसकी 15वीं आयत में क्या लिखा है कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है तुम भी पाक बनो। ये नहीं है कि हम खुदा के बेटे तो बेटियां हैं। अगर हम अपने माँ बाप के बेटे और बेटियां हैं तो हमारा बाप हमारी माँ भी कहती है बेटा ये रास्ता गलत है, इस पे नहीं जाना। तो खुदा का कलाम भी इसी तरह हमें बताता है ये गुनाह है, बुतों की प्रस्तिश करना गुनाह है, गैर मबूतों को मानना गुनाह है। तो फिर हम क्यों ख्याल ना करें, फिर हम अपने बुलावे अपनी कालिन को क्यों ना रिकॉग्नाइज करें। हमें पहचानना है, फिर हमें उसकी मानंद बनना है। फिलिपियों का खत उसका 2 बाब 5वीं आयत में क्या लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का। मैं बना क्या कहती हूँ, अगर किसी ईमानदार को चेक करना है ना तो उसको गुस्से में देख लो, उसकी ईमानदारी शो हो जाएगी कि ये कितना खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। तीमुथियुस के खत में लिखा हुआ है कि ईमानदार पहला तीमुथियुस उसके 2 बाब में कि जो ईमानदार है बगैर गुस्से बगैर तकरार के दोनों हाथ उठाकर उसकी हजूरी में दुआ। खुदा ने इंस्ट्रक्शंस दी है आपको। अगर खुदा ने आपको बुलाया है तो उसने हिदायतनामा भी जारी कर दिया है। जैसे शादी का कार्ड मिलता है तो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं तो हम फॉलो करते जाते हैं। इसी तरह खुदा भी जब आपको बुलाता है तो हमें चाहिए कि हम उसके हुक्म को माने, उससे मोहब्बत रखें, क्योंकि कलाम में लिखा है जो मुबारकबादियों में मत्ती की इंजील 5वें बाब में क्या लिखा है कि मुबारक है वो जो पाक दिल है वो भी खुदा को देखेंगे। जो अपने दिलों में मेरे अजीजों बदी रखते हैं, जो कड़वाहट रखते हैं, जो गुस्सा रखते हैं, वो खुदा को नहीं देख पाएंगे, वो आसमान की बादशाही को नहीं देखेंगे। जाना तो दूर की बात है, देख भी नहीं पाएंगे। सो हम लास्ट में देखते हैं फिर जब हम खुदा के बुलावे में आ जाते हैं तो हमने हवाले में क्या पढ़ा है कि अपने बुलावे और बारगुज़ीदगी को साबित करो। हमें साबित करना है कि हम इस बुलावे के लायक हैं कि नहीं हैं, कि खुदा ने जिस बुलावे लिए सानू बुलाया है असी ओदे लायक भी हैं कि नहीं हैं। आखिरी पॉइंट है मत्ती की इंजील में जब हम पढ़ते हैं अजीजों, उसमें एक तमसील हम देखते हैं कि एक बादशाह एक ज़ियाफत का इंतजाम करता है। जब ज़ियाफत का इंतजाम करता है तो जितने भी बुलाए गए थे वो तो ना आए, लेकिन बादशाह ने फिर क्या हुक्म जारी किया कि जाओ गली मोड़ों पर जितने भी लोग हैं उनको जमा करके ले आओ। तो जब वो जमा करके लाए तो उनमें एक जो है शख्स, ऐसा शख्स आ गया जिसने शादी वाला लिबास नहीं पहना था। तो बादशाह ने क्या हुक्म जारी किया,
इसको बाहर ले जाओ और बंद कर दो, इसको सजा दो। अजीजों, आज खुदा ने हमें रूहुल कुद्स का लिबास दिया है, क्योंकि मार की किताब उसके दूसरे बाब में क्या है, खुदावंद यीशु ने कहा जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले यही ठहरे रहना। आज आपको और मुझे कुव्वत का लिबास मिला है। आज हम यीशु के लहू से धुल चुके हैं। ईमान, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने बुलावे को पहचानिए और ईमान रखिए कि मैं जिस लिए बुलाई गई हूँ, मैं जिस लिए बुलाया गया हूँ, खुदावंद में अपनी बरगुज़ीदी को साबित करूं। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए प्लीज और तैयार हो जाइए। अपने आप को प्रूफ कीजिए, साबित कीजिए कि आप इस बुलावे के लायक हो। अजीजों, खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपकी फिक्र करता है। उस बुलावे के मुताबिक आप चाल चलो। इसी 4 बाब उसकी पहली आयत में जाके पढ़ लीजिएगा। एक ही तरीका है अपने बुलाए जाने पर, अपने बुलावे पर निगाह करो और उसके मुताबिक चाल चलो, अपने किरदार को दुरुस्त करो। हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद कीजिए। बाप आसमानी, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ। आज ये सुनेंगे कलाम पर तेरी बरकत को ले लेती हूँ खुदावंद। आज जितने लोगों ने तेरे पाक कलाम को सुना, बख्श दे के ये सुनकर अनसुना ना करे, बल्कि खुदावंद दूसरों को जाकर तेरे नाम की खुशखबरी दे। कलाम का जो बीज बोया गया 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए और ये सब तेरी बादशाही के जाने के वारिस हों खुदा। अब आप छू और ब्लेस कर मांगती और सब कुछ पा लेती हूँ मसीह यीशु का नाम लेकर। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस खूबसूरत कलाम के लिए जोरदार हमने उसमें रहना है। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर मीना और भाई से रिक्वेस्ट है कि नीचा करन वालियां दी मंडली, एक तन एक मन सी, नीचा करन वालियां दी मंडली, एक तन एक मन सी, पाकड़ू जिना उते ठहरिया कि नहीं लोग तन सी। आप बड़े मुबारक लोग हैं। हालेलुया। पाकड़ो जिना उते ठहरिया कि नहीं लोग तन सी, एहो जिया मंडलियां रूनल, एहो जिया मंडलियां रूनल मामूर हुंदियां ने।
नाल बजदियां ताड़ियां करो माता जरूर दुनिया में शक नहीं कोई शक नहीं कोई शक नहीं कोई कर रब दे कबूल दुनिया में गुरु नाल कीतियां इबादतां सच्चे दिल नाल कीतियां इबादतां अखियां च आ जल अथरू जदों रब नाल ताड़ जुड़दी अखियां च आ जाने अथरू जदों रब नाल ताड़ जुड़दी हुंदी ए दुआ जेड़ी दिल तो पल बिना नहीं मुड़दी हुंदी ए दुआ जेड़ी दिल तो पल बिना नहीं मुड़दी अन्ना वांगू बड़ियां दवाइयां फिर अन्ना वांगू बड़ियां दवाइयां फिर जरूर दुनिया में अन्ना वांगू बड़ियां दवाइयां फिर जरूर दुनिया में शक नहीं कोई शक नहीं कोई शक नहीं कोई कर रब दे कबूल दुनिया में गुरु नाल कीतियां इबादतां सच्चे दिल नाल कीतियां इबादतां गुरु नाल कीतियां इबादतां सच्चे दिल नाल कीतियां इबादतां हालेलुया हालेलुया थैंक यू Hallelujah. I am happy answer. Hallelujah. But Pastor Anufia से रिक्वेस्ट है कि वो आए. Hallelujah. Hallelujah. प्रस्तिश के लिए, खुदा के कलाम के लिए, सिस्टर मनाक्षी के लिए, Hallelujah और हदिया जात के लिए दुआ करें. अजीजों, अगर आप भी आज किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में हैं या किसी और के लिए दरख्वास्त लेकर आए हैं, आप अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं. खुदावन आज आपकी दरख्वास्त को कान लगाएगा और सुनेगा, क्योंकि खुदा अपने लोगों की आवाज पर तख्त नशीन हो जाता है. आज ईमान रखिए कि खुदावन मैं तेरी हजूरी में आई हूँ, मैं तेरी हजूरी में आया हूँ. खुदावन आज मैं खाली हाथ लौट नहीं जाऊंगा. आज मैं तेरी बरकत को, आज मैं अपनी शिफा को, आज मैं अपने मसलों को हल करके यहाँ से बाहर निकलूंगा. तो जरूर खुदा का रूह आज आपकी कमी को, आपकी कमजोरियों को पूरा करेगा, आपकी बीमारियों से आपको रिहाई देगा. आइए, जैसे कि गीत में गाया गया, जब हम हन्ना की तरह अपने दिल को उसकी हजूरी में उंडेल देते हैं, तो अजीजों, जैसे उसने दलगीरी के साथ दुआ की, आज सब कुछ भूल के खुदा के कदमों में गिर जाइए. वो जरूर आपकी आवाज पर तवज्जो करेगा और वो करता है. जिंदा आसमानी बाप, तू जो है, तू जो था, तू जो आने वाला है, बाप आसमानी, मैं अपने खाली हाथों को उठाए हुए आज तेरी शुक्रगुजारी करती और आज सारी प्रस्तिश के लिए, सारी इबादत के लिए, तेरे लगे गए तख्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ. आज तूने प्रस्तिश में मदद और रहनुमाई की. तेरा पाक रूह छाया रहा, तेरा पाक रूह एक एक जिंदगी को टच करता रहा और कलाम में भी तूने लीड किया. खुदावंद पाक खुदा, तूने हमारी रहनुमाई की. ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, आज जितने लोग खुदावंद किसी भी गर्ज से किसी मुश्किल को लेकर तेरे पास आए हैं, खुदावंद मैं बड़े ईमान से उनको तेरी सलीब तले लाती हूँ, तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ. खुदावंद आज तू इसी वक्त फिलफौर इन्हें इनकी बीमारियों से रिहा कर दे. खुदावंद इनके दिलों को छू, इनके आंसुओं पर निगाह कर मेरे यीशु नासरी. हे खुदावंद पाक खुदा, क्योंकि तू ही दुखी दिलों का सहारा है और तूने फरमाया खौफ ना खा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं
अब से अब तक तेरे साथ रहूंगा। हाँ खुदावन, मेरा ईमान है कि तूने आज इनकी सारी दर्दों को, सारी बीमारियों को खुदावन नेस्त तो नाबूद कर दिया है और तूने अपनी गवाही के लिए अपने लोगों को उठा खड़ा किया। खुदावन, आज जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद की बरकत से माला माल कर। ए खुदावन, जो अपनी फैमिली के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी कर रहे हैं, खुदावन तू उनकी दुआ को सुनकर सलामती में जवाब दे और अपनी गवाही के लिए उठा खड़ा कर। वापस माली, जितने लोगों ने तेरी पाक हजूरी में अपने हाथ को बढ़ाया, तेरी थैली की तरफ अपने हाथ को किया, खुदावन उन हाथों को 100 गुना मल्टीप्लाई करके लौटा। खुदावन, उनके खतों को हमेशा खूब भरे रखना। इनके घरों से कभी मट्टी में से आटा और कुप्पियों में से कभी तेल खत्म ना होने पाए। ए बाप, तू इन्हें छू और ब्लेस कर। खुदावन, दरविंदर की सिस्टर और उनके ब्रदर इन लॉ को तेरी हजूरी में रखती हूँ, जिन्होंने आज तेरी पाक हजूरी में शुक्रगुजारी को भेजा। खुदावन, इस शुक्रगुजारी को तू हाबल के नजराने की मानिंद कबूल फरमा और उनकी सारी बीमारी, लाचारी, दुख, परेशानी यीशु के नाम से मिट जाए। ए खुदावन, तू भाई को उम्र की दराजी दे, उनको उनके दिल को नया बना। खुदावन, उनका साया हमेशा उनकी फैमिली पर कायम और दायम रहे। दरविंदर की फैमिली को भी छू और ब्लेस कर। एक एक रुझान बदल, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक एक खानदान को छू और ब्लेस कर। इनके बच्चों को कामयाब कर। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, हमारा मिल बैठना तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का बाइस हुआ। जब जुदा हो फिर मिल बैठने का फजल बख्शना। ए खुदावन, जो अपने पेपर की वजह से वरिष्ठ हैं, खुदावन तू उनको ग्रांटेड कर। खुदावन पाक खुदा, उनके पेपर्स पर मैं तेरे लहू की स्टैंप को मांगती हूँ। खुदावन, इमिग्रेशन में जब ये पेपर जा चुके हैं तो खुदावन, जब तेरा लहू, तेरी स्टैंप वहां लग जाती है तो वो फतह में तब्दील हो जाते हैं। ए खुदावन पाक खुदा, तू आ इन पर रहम कर और फजल कर। यीशु के नाम में मेरी दुआ विनती को सुन और कबूल कर। मांगती और सब कुछ पा लेती हूँ मसीह यीशु का नाम लेकर, आमीन। जिसने हमें सिखाया, हमारे बाप तू जो आसमान में है, दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज ही दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ कर, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में ना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा। आमीन। कलमाते बरकत से हम रुखसत होंगे। अब हमारी खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत, खास तौर पर इन जानों के साथ, इनके खानदानों के साथ, कुल आलमगीर कलीसिया और कौम बनी इस्राइल के साथ अब से लेकर मसीह तेरी आमदे सानी तक होती रहे। सब मिलकर बोले आमीन, आमीन। अपनी आंखों को बंद रखिए और आज हम सिस्टर मीनाक्षी के खानदान के लिए दुआ गो हैं कि खुदा ने जब अपने वादे के मुताबिक उनके फादर को अपने पास बुला लिया है तो खुदा उस सोगवार खानदान को तसल्ली, इत्मीनान और तशफ़ी बख्शे। सारे अपने दिलों में दुआ करें। वापस मानी, मैं तेरा शुक्र करती कि जब तू इंसान को इस दुनिया में भेजता है तो तूने उसकी हदें, उसके दिन मुकर्रर कर रखे हैं। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, आज मेरी बहन मीनाक्षी जो अपने बाप की जुदाई के सबब से परेशान है, दुख की हालत में है, तो खुदावंद तू उसके दुखों का मदावा है। खुदावंद तू उसे गहरी तसल्ली दे, क्योंकि इंसानी तसल्ली तो अबस है लेकिन तेरी तसल्ली दायमी तसल्ली है। ऐ बाप उसके खानदान के साथ हो, खुदावंद उनकी अहलिया के साथ हो, उनके बेटे बेटियों के साथ हो। खुदावंद ऐ बाप तूने सब्र दे, इस गम की हालत में मैं उनको तेरी सलीब तले लाती। खुदावंद तेरी सलीब में तसल्ली है, तेरे लहू में चैन है, तेरे लहू में सुकून है। खुदावंद तू उस खानदान को बरकत दे, तसल्ली और तशफ़ी और सब्र का रूह अता फरमा यीशु के नाम में, क्योंकि ऐ बाप तूने फरमाया कि इंसान मट्टी में है और वो मट्टी में जा मिलेगा। हम ईमान रखते हैं कि उन्होंने
अपनी जितनी उम्र गुजारी खुदावन तेरे साथ रहकर गुजारी। खुदावन तू उस खानदान को सब्र व तशफ़्फ़ुक़ अता कर। यीशु के नाम में सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। मैं दो भाई जो हमारी मीटिंग में फर्स्ट टाइम आए हैं उन्हें वेलकम करते हैं आपकी भरपूर तालियों में। और भाई देविंदर से कहूँगी कि ये उनको कुछ गिफ्ट हैं वो पेश करें। प्लीज आप आगे आ जाइए और आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। कि देखें कन्या के लिए तालियां जोर से। यस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन आमीन। थैंक यू सो मच कि आप आए। आपको कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा लगा आपको? खुदा ने आपको बहुत बच्चे में अपनी आंखों से भरे। और थैंक यू ब्रदर डेविड आप इनको लेके आए। खुदा हमेशा आपको खुशहाल रखे। आमीन। आप आते रहे और खुदा के नाम की गवाही को फैलाते रहे दुनिया में। ठीक है, अगर कोई प्रे नीड करता है तो वो करवा सकता है, नहीं तो फिर चाय पिए और